तो आज हम लोग केमिस्ट्री में जो रसायन शास्त्र का लेक्चर है उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो सेकेंड अध्याय है, ये दूसरा अध्याय है तुमको, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, और इसका अंग्रेजी हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु तुमको बहुत से कणों से मिलके बना है, जिसमें नाम भी तुमने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब कणों से मिलके बना होता है। तो परमाणु जिन कणों से मिलके बना है, इसकी खोज किस प्रकार हुई, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। परमाणु जो है तुमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब तीन मौलिक कणों से बना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखें कि इसमें जो कि इन तीनों कणों की खोज किस प्रकार हुई, किन्होंने किया। इस कण पर तुमको जो है, इस कण पर आवेश कितना है, इस पे इसका द्रव्यमान कितना है, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे पहले। तो पहला जो कण है, जो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया है वो विशेष प्रकार का एक नली होता है, जिसको हम लोग निर्वात नली कहते हैं। निर्वात नली कहो या वैक्यूम ट्यूब या कैथोड ट्यूब कह सकते हो, जो कि शीशा का बना एक नली होता है। उसमें तुमको निम्न दाब पर गैस भरा जाता है। शीशा का एक नली है जिसमें कि निम्न दाब पर, कुछ निम्न दाब मतलब कम मात्रा में गैस भरा हुआ रहता है, और दोनों छोर पर, उसके दोनों तरफ छोर पर क्या रहेगा, धातु का इलेक्ट्रोड, धातु का लगा हुआ रहेगा। जैसे कि इस तरह का नली बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैथोड नली, जैसे इस तरह का एक नली है। हम लोग का जो टेलीविज़न का पिक्चर ट्यूब है वह भी कुछ इसी तरह की नली होती है। टेलीविज़न जो तुम्हारा CRT ट्यूब जो कहते हैं, जो पहले का जो कलर टेलीविज़न जो देखता होगा घर में, अभी जो LED टीवी है उसके पहले वाला टीवी जो है तुम्हारा, LED टीवी के पहले जो कि तुम्हारा जो पिक्चर आता है, जिसका हम लोग कैथोड रे ट्यूब, CRT ट्यूब ही कहते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पर निर्वात नली है, यहाँ निर्वात पंप है, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, कैथोड ट्यूब है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, वोल्टेज है, हाई वोल्टेज यहाँ दिया गया। इसमें हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई कर दीजिए, हाई वोल्टेज उच्च विभवांतर इसमें उत्पन्न कर दीजिए। यहाँ पर जो कि तुम्हारा है ये ऋण ध्रुव है, ऋणात्मक हो गया ये, इसको यहाँ ऋणात्मक रखिए, जिसको हम लोग कैथोड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कैथोड। और इधर जो है धनात्मक हो गया, धन आवेश इधर पॉजिटिव रहेगा, जिसको हम लोग कहेंगे एनोड। तो दो इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से गैस को आप क्या कर सकते हैं, इसमें निम्न दाब पर गैस भरा हुआ, इसमें गैस को क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं गैस। तो गैस को निकाला जा सकता है, गैस को दिया जा सकता है। ये शीशे की नली होगी। और यहाँ पर क्या है, कैथोड ट्यूब में जब क्या करेंगे हम लोग, जबकि उच्च विभवांतर आरोपित करेंगे और गैस का दाब क्या रहेगा, निम्न दाब। गैस का निम्न दाब होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए, इसका निम्न दाब होना चाहिए। और उच्च वोल्टता, निम्न दाब। गैस का दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। निम्न दाब पर और उच्च वोल्टता हो, निम्न दाब हो और उच्च वोल्टता। तो इसमें जो गैस भरा हुआ होगा उससे विद्युत धारा पर विद्युत प्रवाहित होने लगता है। इसका विद्युत विसर्जन कहते हैं इसका। इस नली में जब गैस भरा हुआ है तो क्या होगा, तुमको गैस जब भरा हुआ है तो क्या होगा, इसमें क्या क्या विद्युत धारा जब प्रवाहित कराएंगे तो क्या विद्युत धारा जब उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज दे रहा है 10,000 वोल्ट, उससे भी ज़्यादा, और दबाव बहुत कम होना चाहिए, गैस की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए ट्यूब में। तो जब इससे क्या किया जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा, तो यह इसमें जो है ट्यूब, आमतौर पर जो गैस होता है, जो सामान्यतः
कुचालक होता है, लेकिन निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर वह क्या करने लगता है, उससे धारा प्रवाहित होने लगती है। और तो यह देखते हैं कि इससे होकर के यहाँ पर जो तुमको है एक कैथोड, ये जो यहाँ से कुछ किरण निकलती है, एक मतलब कि यहाँ पर से क्या होगा, इधर से निकलेगा, जो कि तुमको इधर जो है तुमको, अगर तुमको यहाँ पर क्या रखा जाए, यहाँ पर एनोड को इधर छेद करके इधर से निकाला जाए तो यहाँ पर ये अदृश्य किरण निकलती है। तो ये जो किरण है तुमको जाकर के जब इधर से निकलेगा, तो जब यह यहाँ से ये एनोड की तरफ से अगर छेद करके यहाँ किरण को निकालेंगे तो यहाँ पर जब कुछ एक विशेष प्रकार का जब जिंक सल्फाइड का जो कि पर्दा होगा उस पर क्या रहेगा, जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन में देखते हुए, तो उसमें उसी तरह का एक चमक उत्पन्न करेगा। तो इस घटना का अर्थ ये हुआ कि जब चमक उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर से क्या रहे, कुछ किरण निकल रही है जो कि कैथोड से निकल रही है, एनोड से होकर के गुजरती है, और एनोड से पास करने के बाद वह क्या हो रही है, उसको, इस घटना को जब चमक उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रतिदीप्ति कहते हैं। वहाँ पर जो है ZnS के जो जिंक सल्फाइड का जो सीट है उस पर क्या करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो ये जो घटना है इस प्रकार, इससे यह साबित होता है कि इससे कोई किरण निकल रही है जिसका नाम है, चूंकि यह कैथोड से निकल रही है तो इसका नाम दिया गया कैथोड किरण। तो कैथोड किरण जो है तुमको, अब बात रहा कि क्या क्या अभी तक घटना हुई, फिर से इस बात को कहते हैं निम्न दाब पर जब उच्च वोल्टता आरोपित किया गया कैथोड ट्यूब में, तो इससे जो है तुमको कैथोड से एक किरण निकलती है जिसे हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण का जब अध्ययन किया गया तो यह देखा जाता है कि वह धन आवेश की तरफ आकर्षित होती है। इसका मतलब हुआ कि कैथोड किरण कैसे कण से बना है, क्योंकि वह धन आवेश की ओर जाती है, धन ध्रुव की ओर जाती है। इस बात का अर्थ है कि कैथोड किरण में जो है वह ऋण आवेशित है। कैथोड किरण जब हम लोग निकालते हैं, यहाँ से जो किरण निकला तो वह अगर बाहर निकलने के बाद अगर यहाँ धनात्मक पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर अप्लाई कर दें तो किधर की ओर मुड़ जाएगी, ये पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकला कि कैथोड किरण कैसा किरण है, यह ऋण आवेशित कण से मिलकर बना है। इस कण का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। यही बिजली की, यही माना गया कि यही बिजली के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न करने के लिए का मुख्य कण है, इलेक्ट्रिसिटी से बना इलेक्ट्रॉन। तो इस कण का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, और इस प्रयोग को करने का श्रेय जाता है जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक को। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो खोज का श्रेय भी किसे दिया गया, जे थॉमसन को ही दिया गया। तो क्या कहानी हो गई यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन की खोज की क्या कहानी हुई कि जे थॉमसन ने निर्वात ट्यूब में, कैथोड ट्यूब में क्या किया, निम्न दाब पर, जैसे लिख देते हैं कुछ लाइन, देखो, निर्वात कैथोड नली में, कैथोड नली कांच का नली होता है, कैथोड नली में निम्न दाब एवं उच्च वोल्टता, निम्न दाब एवं उच्च वोल्टता पर गैस का विद्युत विसर्जन करने पर, गैस का विद्युत विसर्जन करने पर कैथोड से एक किरण निकलकर एनोड की ओर जाती है, जिसे कैथोड किरण कहते हैं। तो यह कैथोड किरण कहते हैं, यही बात है।
कैथोड किरण जो है तुमको यह क्या करता है, यह तुमको ZNS के पर्दा पर क्या करता है, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, चमक, जिससे कि इसको पता चलता है कुछ किरण निकल रही है। कैथोड किरण ऋण आवेशित कण से बना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह ऋण आवेशित कण से बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऋण आवेशित कण है, ये कैसे पता चला? और ऋण आवेशित कण है चूंकि ये धन ध्रुव की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। कैथोड किरण के गुण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। गैस की प्रकृति पर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थ में उपस्थित होता है, क्योंकि सबों में कैथोड किरण जो निकला है उस सबों में गुण, चाहे गैस को आप बदल दीजिए, कोई भी गैस बदल भी दीजिएगा तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसके गुण पर। इस बात से क्या निष्कर्ष निकला कि इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड रे जो है किसी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। गैस कोई भी डालिए, सब उसका जो प्रकृति है कैथोड किरण का सेम टाइप का स्वभाव रखेगा, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इससे यह पता चला कि कैथोड किरण सबों में वही निकलता है, सबों में एक ही प्रकार। तो इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थ में उपस्थित है, अर्थात ये मौलिक कण है जो सब में है। तो जिसको हम लोग क्या नाम दिए, इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो क्या हुआ, फिर से इसको रिपीट कर दिए कि जे थॉमसन ने देखा, तो इस प्रयोग को किसने किया था, जे थॉमसन ने। इस प्रयोग को करने का श्रेय जाता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको किया गया, जे थॉमसन को। और इसका जो तुमको है क्या हुआ कि निर्वात मतलब कि ये जो तुम्हारा है एक कैथोड ट्यूब है, जो कि हमारा टेलीविजन का जो ट्यूब था, जिसको पिक्चर ट्यूब वगैरह भी कहते हैं, जो टेलीविजन में देखते होगे जहाँ पर जैसे नली होता है अंदर में, जो टेलीविजन जो बना हुआ है, LED टीवी नहीं बल्कि जो पुराना वाला टीवी है जो मोटा वाला, उसमें तुमको देखोगे कि यहाँ कैथोड एक होता है, उसमें भी एनोड होगा, यहाँ पर उच्च वोल्टता उसमें भी प्रदान की जाएगी, जिससे कि और निम्न दाब पर गैस का जब विद्युत विसर्जन करते हैं और उसको क्या किया जाता है, वहाँ पर भी ZNS का पर्दा होता है तुम्हारा, उसमें भी जब दिखता है, चमक दिखता है, जिसके आधार पर हम लोग चित्र बनता है। तो उसी तरह की वो भी कैथोड रे उसी टाइप का ट्यूब है, जिससे कि क्या निकला, कैथोड रे निकला। और कैथोड रे जो है देखा गया कि उसके गुण का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और यह ऋण आवेशित कण से मिलकर बना, और इस कण को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो इस प्रयोग से यह पता चल गया कि एक पदार्थ में, हर पदार्थ में एक मौलिक कण है, जिसका जो कि मौलिक कण जो कि परमाणु तो होता ही है, परमाणु किससे बना हुआ, वह इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक दूसरे प्रयोग में जे थॉमसन ने, तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला का नाम क्या हो गया, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता हो गया जे थॉमसन। तो इसमें एक दूसरे प्रयोग में जे थॉमसन ने देखा, लगभग ये जो प्रयोग है लगभग 1897 के आसपास का माना जाता है, 1890 से लेकर 1900 के बीच का ये सब प्रयोग है। तो जे थॉमसन ने दूसरे प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया। तो जे थॉमसन ने क्या किया, अपने दूसरे प्रयोग में, एक अन्य प्रयोग में क्या किया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और लिख लेते हैं, जे थॉमसन ने एक अन्य प्रयोग में
एक अन्य प्रयोग में चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की मदद से, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की मदद से इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं उनके द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया, तो एक अन्य प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश का अनुपात ज्ञात किया। तो उसमें तुमको इस ढंग से कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में लगा करके उसमें ऐसा उत्पन्न किया कि वह विचलित ना हो सके, और इसका मापन करके उसने किसका निकाला, इसका मान निकाला है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और किसका अनुपात जिसका निकाला। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जब है तुमको एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग में पता किया तो यह पाया कि इलेक्ट्रॉन पर जो किसी भी पदार्थ का जो मूल आवेश होता है वह 6×10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है, गुणक होता है। तो इसलिए क्या पाया गया कि मिलिकन ने, तो इसको जहाँ तक है इसको लिख लिया जाए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं तुम लोग। तो अभी तक का यह निष्कर्ष हुआ कि जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया और जाकर के जिसने पता किया कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ का सभी पदार्थ में पाया जाता है, और चूंकि यह कैथोड किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो सभी कणों में है। तो इस प्रकार से क्या किया गया, कैथोड किरण का खोज हुआ। कैथोड किरण क्या किससे मिलकर बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन से, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ माना गया। और अभी तक का ये हुआ कि जे थॉमसन ने एक दूसरा प्रयोग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र इन सबों को आरोपित करके क्या निकाला उसका, जो कि क्लास 12 में जब फिजिक्स वगैरह की पढ़ाई कराएंगे तो इस पर और डिटेल में इसमें बताएंगे किस तरह से उसने इस प्रयोग को किया था। अभी तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र के बारे में लोग जो है स्टूडेंट ज़्यादा नहीं जानते हैं तो उसको समझाने में दिक्कत होगी, लेकिन क्लास 12 के फिजिक्स में तुमको इस सब में बताएंगे उसमें किस प्रकार से निकाला मान, वो सब चार्ज और आवेश का अनुपात कैसे कैसे निकाला गया है। जब तुम विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र इसे पढ़ोगे तब तुम्हें समझने में आसानी होगी, वो सब क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ाई होती है। तो अभी है कि मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग में पाया कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश 1.6 गुना 10 पावर, मतलब E बराबर 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम का गुणक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं Q बराबर NE, N बराबर 1 2 3 ... पूर्णांक संख्या। E हो गया आवेश, Q हो गया आवेश, E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो E जो हो गया तुमको, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यही हो गया, यही इलेक्ट्रॉन सभी कण में है, और सभी का जो आवेश है किसका इलेक्ट्रॉन होता है, इसका गुणक होता है E का 1.6×10⁻19 कूलम का। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, ऋण आवेशित था तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना हो गया तुम्हारा, तो -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। ऐसे 1.602 भी लिखता है, इसमें 6 ही याद करो, चलो यही याद करो, गुना 10⁻19 कूलम।
तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसको याद कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, इसमें 6 × 10 - 19 कूलम। और चूंकि दोनों का जो जे थॉमसन ने दोनों का अनुपात निकाला ही था, जो उसका अनुपात का मान तो नहीं बताया जानबूझ करके, उसको याद भी नहीं रहेगा, तो उसके आधार पर द्रव्यमान हम लोग का निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुमको यहाँ पर लिख देते हैं, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का क्या निकल गया, द्रव्यमान निकल जाएगा आवेश के सहायता से। आवेश अगर निकल गया तो अनुपात पता है तो द्रव्यमान निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया, इसको भी याद करेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निर्धारण हो गया 9.11 × 10 - 31 किलोग्राम, इतना याद करेगा। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको घेर देते हैं, इसको तुम इसको याद कर लो। इसमें 6 × 10 - 19 कूलम हो गया आवेश, और ये हो गया तुमको, चलो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकल गया। तो ये तुम्हारा द्रव्यमान और आवेश का अनुपात। तो क्या क्या हुआ, अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किस ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब के प्रयोग में किया। उसमें एक गैस पर क्या किया गया, निम्न दाब पर उच्च वोल्टता दे करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया, विद्युत विसर्जन कराया गया, जिससे कि कैथोड से एक किरण निकली जिसे का नाम हो गया कैथोड किरण। जो पदार्थ की जो गैस लिया गया उसकी प्रकृति पर वह निर्भर नहीं करता है। इससे पता चला कि जो कैथोड किरण है वह इस गैस से उनसे स्वतंत्र है, और इसे पाया गया कि यह ऋण आवेशित कण से मिलकर बना हुआ है जो विद्युत के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। और इलेक्ट्रॉन का एक अन्य प्रयोग में इलेक्ट्रॉन और का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जे थॉमसन ने निकाला, और मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल दिया कि किसका होता है, कितना होता है, -1 में 6 × 10 - 19 कूलम। तो जब मात्रा दोनों का अनुपात पता था तो उससे द्रव्यमान पता चल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश का गणना हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो ये करीब करीब 1897 ईस्वी के आसपास का इस प्रयोग था तुम्हारा 1897 में। और किसके इलेक्ट्रॉन को खोजकर्ता का श्रेय किसको हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज का नाम करने वाला का नाम भी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन हो गया, खोजकर्ता जे थॉमसन, ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं ये। 1897 में करीब करीब 1897 में। तो ये तुम्हारा इसका हो गया तुम्हें। और इसका द्रव्यमान और मेन याद करना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया, -1 में 6 × 10 - 19 कूलम ऋणात्मक आवेश, और द्रव्यमान 9.1 × 10 - 31 किलोग्राम। तो चलो इलेक्ट्रॉन का हो गया डिस्कवरी। अब हम लोग देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो एक और मौलिक कण है जिसका कि नाम है, जो परमाणु बना हुआ है जिससे बना होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो पहले देख लिया, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। और प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, अब है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की खोज, तो इसमें क्या किया गया, प्रोटॉन की खोज में जो ये तुमका कैथोड प्रयोग था, ये हम लोग जो कभी कर रहे थे, इसमें जो कैथोड का जो लिया गया, इसमें छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग किया गया। तो यही प्रयोग में क्या किया गया, छिद्रयुक्त, इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो, फिर जिसे करते हैं हाई वोल्टेज विद्युत विसर्जन किया गया, और निम्न दाब पर यहाँ पर क्या है, तुमको गैस प्रवाहित किया गया। तो जब इसको छेद, यहाँ पर है छिद्रयुक्त कैथोड है, ये छिद्रयुक्त कैथोड, इसमें छेद है। तो ये देखा गया कि जैसे इससे क्या निकल जाएंगे, इससे जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है तो ये जो गैस है तुम्हारा, गैस के धन आयन, माने ये जो धन आवेशी धनायन जो है, गैस के जो धनायन होंगे गैस का, ये क्या होने लगता है, इससे बाहर निकलता है इधर से। तो ये तुमको, इसको हम लोग कैनाल रे कहते हैं, इसको कहते हैं कि जो एनोड से निकल के आ रहा है, इसको कैनाल रे या एनोड रे भी कह सकते हो। तो ऐसा लगता है जैसे इससे कुछ रे निकल रहा है ऐसे, तो ये लगता है कि एनोड से आता होगा। इस रे का क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया एनोड किरण या कैनाल किरण, एनोड किरण।
और ये एनोड रे जैसे निकल रहा होगा, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, क्योंकि यह जो है गैस से जब किसी आयन से कोई, जैसे कि हाइड्रोजन है या कोई भी गैस है, तो हाइड्रोजन से जब कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके धनायन बच जाएंगे, तो धनायन जो बच जाते हैं वो इधर से निकलते हैं। तो धनायन, तो यह जो कि कैनाल रे है, यह किसके प्रकृति पर निर्भर करता है? कैनाल रे जो कि तुम्हारा है वो किस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये गैस की प्रकृति के आधार पर क्या होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। और यह तुमको गैस की जैसा जैसा गैस डालेंगे वैसा आयन बनेगा। दूसरा था कि इसमें यह किस तरह के आवेश से मिलकर बना होता है, यह धनायन से। तो पर यह कल्पना की गई कि इसका मतलब कि पदार्थ के अंदर जो भी परमाणु के अंदर है धन आवेशित कण है, तभी तो उसमें क्या है, धनायन उसमें उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार क्या नाम रखा गया कि जो कि और धन आयन के लिए जो उत्तरदायी कण है उसका नाम रखा गया प्रोटॉन। तो इसको लिख देते हैं, एनोड छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग करने पर, छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग करने पर, छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग करने पर कैथोड से एनोड के विपरीत दिशा में, एनोड के कैथोड से एनोड की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एक किरण निकलती है, एक किरण निकलती है जिसे कैनाल या एनोड किरण कहते हैं, या एनोड किरण कहते हैं। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में धन आवेशित कण प्रोटॉन पाया जाता है, धन आवेशित कण प्रोटॉन उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और आवेश, प्रोटॉन का आवेश एकदम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर ही होता है। प्रोटॉन का आवेश याद करो, प्रोटॉन का आवेश बराबर धनात्मक में हो जाएगा, 1.6 दूँ तो 106 याद करो, इतना कूलम हो गया, -19 होता है, ध्यान रहे। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी हम लोग नोट कर लेते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है बहुत ही कम है, ये सब 106 -27 किलोग्राम, 10 - किलोग्राम, ये तुम्हारा ये दोनों नोट कर लेगा। तो ये प्रोटॉन का होगा तुम्हारा। प्रोटॉन का खोज क्या हुआ, प्रोटॉन में क्या हुआ कि जब इसमें जो कि है, जब हम लोग छिद्रयुक्त एनोड यूज किए, कैथोड यूज किए, तो देखा कि एनोड से एक किरण निकल के आ रही है जो कि धन आवेशित होता है, वह गैस की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उसमें चूंकि धन आवेश है तो इसलिए माना गया कि पदार्थ में धन आवेश परमाणु में रहता है, जिस कण को जो इस धन आवेश के लिए जिम्मेदार है उसका क्या नाम माना गया, उस कण का नाम प्रोटॉन माना गया। और प्रोटॉन का द्रव्यमान और उसका प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या माना, प्रोटॉन का आवेश परिमाण में बराबर होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। कितना धनात्मक आवेश हो गया, 1.6 × 10 - 19 और प्रोटॉन का द्रव्यमान पाया गया 1.67 × 10 - 27 किलोग्राम। तो याद कर लेगा इसको। तो प्रोटॉन का ये हो गया। अब अगला था तुमको न्यूट्रॉन का खोज।
न्यूट्रॉन का खोज बहुत बाद में हुआ जाकर के 1930 के दशक में जाकर के, जब नाभिकीय प्रतिक्रियाएं करवाई गई, तो नाभिकीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है तुमको, जब नाभिक का नाम सुना होगा तो नाभिकीय प्रतिक्रिया की जब खोज हुई, जिससे कि बाद में जाकर के परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, इन सब बम बने नाभिकीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो नाभिकीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जब नाभिकीय प्रतिक्रिया 1930 के बाद जो है 1930 के बाद जब खोज हुई, तो उसी प्रतिक्रिया में तुमको, उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चैडविक ने किसका खोज किया, प्रोटॉन का खोजकर्ता का नाम माना था गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज करने वाला का चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज का तुमको है, न्यूट्रॉन की खोज जब बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कण से प्रहार किया गया तो इसके खोजकर्ता का नाम है चैडविक, तो नाम लिख देते हैं। तो चैडविक ने एक उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज की। उदासीन कण तो मतलब आवेश इसमें नहीं है। और जैसे कि इसको एक जो है बेरिलियम का, जैसे कि देखो नाभिक में सूत्र, इसमें बेरिलियम का ये परमाणु संख्या 4 और ये होता है द्रव्यमान संख्या कहलाता है ये नाभिक का। और अल्फा कण का होता है He, ये 2 और 4 होता है, ये अल्फा कण है तुम्हारा। ये कौन कण हो गया, ये अल्फा कण है, ये बेरिलियम है। इसके फलस्वरूप बनता है जो कि कार्बन का एक नाभिक बनेगा 6 और 12 का, और एक कण जो तुम्हारा है 0 उसका रहेगा आप, और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 1, यही है न्यूट्रॉन। यही कण है न्यूट्रॉन है तुम्हारा, ये इसी के आधार पर हुआ, इसका खोज हुआ। तो न्यूट्रॉन का जो है तुमको, न्यूट्रॉन का आवेश बराबर 0, इस पर कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 2.2 अंक तक, तो दोनों का द्रव्यमान सेम ही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल सेम ही होता है। इसमें 6-7 गुना 10⁻27, लेकिन यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा 4 करके इसमें होता है, इसके बाद थोड़ा सा ही भारी होता है, हल्का सा 2 अंक तक, 2 अंक तक दोनों का समान है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, दोनों का सेम ही याद कर सकते हो। लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, किससे, प्रोटॉन से। तो जाहिर है कि इस पर आवेश कुछ नहीं होता है, ये आवेशहीन हो गया। तो परमाणु के ये 3 कण के बारे में आज तुमने पढ़ा इस लेक्चर में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो है तुमको खोज जे थॉमसन ने किया, जिसका कि आवेश ऋणात्मक आवेश होता है 1/6 × 10⁻19 कूलम, उसका द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। दूसरा उसका था प्रोटॉन का, उस पर आवेश कितना होगा, धनात्मक आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, और द्रव्यमान हो गया उसका 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, आवेशहीन है, और उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा भारी होता है, लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, बट लगभग इक्वल ही होता है, 0.2 अंक तक सेम ही होता है दोनों का आवेश द्रव्यमान। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन तीनों कण को, जो पदार्थ के 3 जो परमाणु जिससे बनता है वो 3 कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस प्रकार इसकी खोज हुई। हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन सबों का जो है जे थॉमसन के जो प्रयोग के आधार पर थॉमसन ने अपना एक परमाणु का मॉडल बनाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब कहाँ रहते हैं स्थित, इन सबों के बारे में। फिर तुमने इसका कहानी सुना ही, मैं उसके बाद तुमको क्लास 9 में तुमने रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत भी पढ़ा होगा, तो फिर उसको और डिटेल में उसकी चर्चा होगी, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की चर्चा होगी। फिर रदर के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कमियां रही, तो उसके आधार पर हम लोग एक बोर का परमाणु मॉडल ही पढ़ेंगे। तो काफ़ी परमाणु की काफ़ी अच्छी कहानियां तुमको सुनने में मिलेगा, बहुत अच्छी तथ्य भी उसके साथ, भौतिकी के तुमको, भौतिकी हो, रसायन हो, जो जिससे कि कोई भी पदार्थ बना हुआ है। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है रसायन शास्त्र का तुम्हारा, जो कि दूसरा चैप्टर है। तो तुम लोग को जो भी इसमें जो है डिटेल नोट्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या किसी भी चीज़ के, या मैथ के भी, जितना वीडियो
लेक्चर चाहिए तुमको राइट टू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें पढ़ाई कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह तुमको पूछने हो जिसमें उसमें लाइव क्लासेज या डाउट क्लासेज या पर्सनल तुम मदद लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। तो राइट टू ऐप में जाकर के उसमें नोट्स भी लिख सकते हो, नोट्स इसका सबका मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।